दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। किसी से कोई प्यार ना करे, हाय किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों राम सिंह के बुक से हम राम सिंह जी का मैथ का बुक है, उसी से हम लाभ हानि चैप्टर चला रहे हैं। और लाभ हानि का यह दूसरा वीडियो होगा जो आर्मी के लिए यह बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पीछे के क्वेश्चन यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। मतलब कि पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। एकदम छोटी छोटी बात बताए हैं पिछली वीडियो में, और क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे आर्मी का, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति एक धन 60,000 रुपए से 65,000 रुपया हो जाता है तो मूलधन में कितना परसेंट वृद्धि हो गई। सुनिए, कोई धन कोई धन है 60,000 रुपया है, कोई धन, ठीक है। अब वो धन 65,000 रुपया हो गया है, 65,000 रुपया हो गया है। तो बताइए इसमें कुछ ना कुछ तो वृद्धि हो गया है, वृद्धि हो गया कि नहीं। कितना के वृद्धि हो गया, 60,000 रुपया कहीं मान लीजिए ना सूधे पर लगाए हैं, अब 65,000 रुपया हो गया, या 60,000 रुपया कोई चीज में पूंजी फंसाए हैं आप, ठीक है, कोई बिजनेस में, अब 65,000 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि 5,000 रुपया का वृद्धि हो गया, मतलब कि लाभ हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत में वृद्धि पूछा है, प्रतिशत वृद्धि कहिए तब या प्रतिशत लाभ कहिए तब, दोनों बात एक ही है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रयमूल गुने 100%। देखिए लाभ हुआ है कितना, 5,000 रुपया लाभ हुआ है। कितना पूंजी फंसाए हैं, तो 60,000 रुपया पूंजी फंसाए हैं, तो या क्रयमूल इसी को बोलिए ना 60,000। आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना काट कूट कर दीजिए, हो गया 4 जीरो से। देखिए 1 2 3 4 जीरो कट गया। 100 का आधा होता है कितना, 6 का आधा 3, और 50 का आधा होता है 50 का आधा होता है 25। तो इसको आंसर हो गया 25/3%, बोले तो 8.1/3%। देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं, 8/3%। हाँ है, 8/3% नहीं, यही आंसर दे दिया है। तो कोई बात नहीं है, 25/3 बोलिए या 8.2/3 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर हो गया यही, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। पार्ट 1 से देखिए बिल्कुल समझ में आएगा, ये फुल गारंटी है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3800 रुपया में खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य क्या होगा। सुनिए, एक व्यक्ति एक वस्तु 3800 रुपया में खरीद कर, तो यानी खरीद लिया, इसका मतलब है क्रय मूल्य, ठीक है। खरीदा है कितना में, 3800 रुपया में, 3800 रुपया हो गया। इस पर बोला है कि 5% का लाभ हुआ है, जब बेचते समय 5% का लाभ लिया है कस्टमर से। तब पूछा है कि बताइए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, हम कितना में बेचे हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने का हम पीछे तरीका पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्या करना है, 3800 को लिख लेना है। 3800 क्या है, क्रय मूल्य, और होल वैल्यू लाभ या हानि रहेगा उसका
होल वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 आई प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 5 से कम 5 और 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 1/20 ये 5% का मान हुआ। होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, लाभ है ना, तो यहाँ जोड़ दीजिए, 20 में 1 जोड़िएगा तो 21 और बट्टा में 20। ठीक है, समझ में आया। अब इसको बोलेंगे होल वैल्यू। अब देखिए क्रयमूल पता है, अब विक्रयमूल पर जाना है, तब विक्रयमूल आगे ना होता है, पहले कोई चीज खरीदिएगा तब ना बेचिएगा, तब क्रयमूल पीछे अब विक्रयमूल आगे, तो आगे जाना है ना, तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू इसको बोलेंगे सीधा मतलब 21/20 और उल्टा मतलब 20 ऊपर 21 नीचे। ठीक है, लेकिन आगे जाना है तो सीधा। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा 190 बार में 19 दूना 38। अब देखिए 190 गुने 21, ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 19 एकम 19 के 9 हासिल 1 और 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 1 39 और 1 0, यानी कि 3990 रुपया में उस वस्तु को बेचना होगा। दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, ये तो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है, क्वेश्चन में दिख रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, बनाने के लिए एक लाइन काफी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3990, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति एक रेडियो 1500 रुपया में खरीदा, वह 1800 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिए, खरीदा इसका मतलब है कि क्रयमूल के बारे में बोल रहा है। 1500 रुपया में खरीदा है, ठीक है, 1500, और बेच दिया है कितना में, 1800 रुपया में बेच दिया है। तो बताइए कम में खरीद के और ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ ना होगा, कितना के लाभ हो जाएगा। 1500 में खरीद के 1800 में बेच दिए तो 300 रुपये तो आप लाभ कमा लिए। तो लाभ ना पूछा है, आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल गुने 100%। तो लाभ हुआ है 300 और क्रयमूल है 1500 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब देखिए 00 से 00, 3 5 15 और 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 के ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 5000 रुपये निवेश में एक व्यापार शुरू करता है, उसे पहले वर्ष 10% घाटा लगता है, ठीक है, दूसरे एवं तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है। तो बताएं कि तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं। एक आदमी था, 5000 रुपया लगाकर कोई दुकान खोल दिया, ठीक है, अगला साल देख रहा है कि जा हमारे पूंजी में 10% घाटा लग गया, लेकिन वो आदमी घबराया नहीं, वो सोचा कि हम देखते हैं एक बार और पूंजी लगा के, वो पूंजी रहने दिया, ठीक है, वो पूंजी लगले रहने दिया, दुकान छोड़ा नहीं। तो अगले साल उसको 10% का लाभ हो गया, उसका मन हो गया खुश। फिर उसके अगले साल देख रहा है तो 20% का लाभ हो गया। तो वो कह रहा है आदमी कि आप बताइए कि रुपया में हमको कितना लाभ हुआ है, मतलब वास्तविक लाभ, मतलब कि रुपया में कितना लाभ हुआ है। ध्यान दीजिए, निवेश कितना किया है, निवेश मतलब कि पूंजी फंसाया है या खरीद के लिया है, मतलब 5,000 रुपया निवेश किया, इसका मतलब है 5000 रुपया के डलबुट भुजिया कीन के ले आया है और उसको बेचना शुरू किया है, यानी 5000 रुपया क्रयमूल मानिए एक प्रकार का, ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं निवेश, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निवेश राशि आप क्रयमूल भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 5000 रुपया पूंजी फंसाया है, मतलब दुकान में। प्रथम साल मतलब कि देखिए एक ST लगा देंगे तो फर्स्ट साल समझिएगा, ठीक है, फर्स्ट वर्ष में उसको 10% का हानि हो गया है, हानि, ठीक है, तो हानि है तो माइनस रहने दीजिए, क्या कि इसमें हानियों है लाभों है, दोनों है, तो माइनस रहती है, हानि होता। फिर सेकेंड ईयर सेकेंड वर्ष में क्या हुआ है, 10% का लाभ हो गया है, मतलब कि प्लस। फिर थर्ड वर्ष मतलब तीसरा साल उसको 20% का लाभ हो गया है, तो प्लस यहाँ दे दीजिए, ठीक है। तो पूछा है तीसरा साल के बाद उसको लाभ रियल में कितना हुआ है। तो ध्यान दीजिए 3 वर्ष के बाद ना, तो देखिए 3 वर्ष के बाद
3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 वर्ष बाद का पूंजी कितना हुआ देख लेते हैं। पहले टोटल पूंजी उसको आया कितना, ये बात हम लोग जान लेते हैं पहले। तो क्या करना है, 5000 को लिख लेना है, मतलब क्रय मूल्य रहे या पूंजी फंसाया है तो क्रय मूल्य है। 5000 पूंजी फंसाया है, 10% का मान होता है 1/10। कैसे, देखिए बार बार नहीं लिखेंगे अब। 10 अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 1/10 हुआ कि नहीं। अल्लाह देखिए हानि है, यहाँ देखिए हानि माइनस के चिन्ह है, ठीक है। तो हानि है तो घटा दीजिएगा, 10 में से 1 गया 9, अब बट्टा में ज्यों का त्यों। फिर इसका वैल्यू निकालिएगा, 10% का वैल्यू 1/10 आएगा कि नहीं। लेकिन इस बार लाभ है, प्लस है, तो लाभ है तो जोड़ दीजिएगा, 10 में 1 जोड़िएगा 11, अब बट्टा में 10, ठीक है। ये होल वैल्यू हो गया, ये भी होल वैल्यू हो गया। फिर 20% का मान कितना होता है, 20, अब बट्टा 100, मतलब 20 से कम 20 पैसा है, यानी कि 1/5। अच्छा ये भी लाभ है तो इसमें भी जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 है, 5 है, तो 5 और 1 ऊपर में 6 और नीचे ज्यों का त्यों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 5000 है, तो 3 साल बाद क्या निकलना है, तो 3 साल बाद आगा ही ना होगा, आगा ही 3 साल बाद आएगा, तो 3 बार गुना, 1 बार तीनों का सीधा गुना, होल वैल्यू को सीधा गुना, 1 बार 9/10। फिर दूसरा का साल में क्या हुआ है, 11/10 लिखेंगे, और तीसरा का साल में 6/5 लिखेंगे। बस कटम कुटम कर दीजिए, आंसर आ गया। देखिए 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कर जाएगा 10 बार में, 9 6 के 54, और 54 में 11 से गुना कीजिएगा, यहाँ 10 है तो 54 में 11 से गुना कीजिएगा, 54 गुने 11, 10 है गुना में, इधर 10 है, ठीक है। तो गुना करने का तरीका पता है ना, 2 अंक वाला संख्या में 11 से गुना करना है ना, तो इसको एक बार हटा के और दोनों के एक बार सटा के मतलब जोड़, हटा के देखिए 5 और 4 हटा के, अब 5 4 9 बीच सटा के बीच में, 1 0 है तो 1 0, यानी कि उसका 3 साल के बाद टोटल पूंजी 5940 रुपया हो गया है। तो ये नहीं ना पूछा है आपसे, लाभ ना पूछा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ लाभ निकालते हैं। देखिए 5940 रुपया हुआ है, अब पूंजी फंसा लेता 5000, तो बताइए 5940 में से 5000 घटा दीजिएगा तो 940 रुपया ना बच जाएगा लाभ उसका रियल में। तो यही तो आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना नंबर है, 15 नंबर है। आंसर हो जाएगा 15 के 940, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब भारी नहीं है, ठीक है। बनाने से सब चीज़ ईजी है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक टीवी 7500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपया में बेच दिया, तो टीवी पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सुनिए 7500 रुपये में खरीदा, तो खरीदा है इसका मतलब है कि क्रय मूल्य खरीदा है कितना में, 7500 में, और बेच दिया है कितना में, बेच दिया तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 10,000 रुपया में बेच दिया है। तो सुनिए ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम लिख थोड़े रहे हैं, आपको भी बताने के लिए सिखा रहे हैं, एग्जाम में लिखना थोड़े है। 7500 रुपया मतलब कि 7500 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और 10,000 में बेच दिए तो लाभ ना हो गया, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिए तो लाभ हो गया कितना के, 2500 के। तो लाभ यहाँ हो गया, लाभ कितना, 2500 रुपया के लाभ हो गया, ठीक है। तो आपसे प्रतिशत लाभ ना पूछ दिया है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो 25 लाभ हुआ है 2500 रुपया, पूंजी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 7500 रुपया, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 00 से 00 कट गया, 25 से कट जाएगा 25 तक 75, यानी कि 100/3%। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 33.1/3%। ऑप्शन देख लीजिए किस प्रकार है, तो इस तरह से नहीं है, यानी कि 33.33% भी इसको लिखा जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ई वाला रहता तो इसको आंसर मार देते, लेकिन ई वाला है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है, विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। हाँ बता देंगे। देखिए रेडियो का क्रय मूल्य मतलब कितना खरीदा, इसका मतलब क्रय
क्रय मूल्य कितना है पता है, 750 रुपया, मतलब 750 रुपया, और बेच दिया है मतलब विक्रय मूल्य कितना है, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य है कितना है, विक्रय मूल्य 900 रुपया है, 900 रुपया। देखिए इसमें भी लाभ हो गया, 750 में खरीद के 900 रुपया में बेच दिए तो लाभ हो गया, कितना के लाभ हो गया, देखिए तो 150 रुपया का लाभ हो गया, 150 रुपया का लाभ हो गया। तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछ दिया है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टा में क्रय मूल्य, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 10 से 10, 15 5 75, अब 5 से कर देगा 20 बार में, यानी कि 20% आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी जाए और 60 रुपए में बेच दी जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए खरीदा इसका मतलब है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना में खरीदा है, 40 रुपया में खरीदा है, बहुत सस्ता चीज है, 40 रुपये में खरीदा है और 60 रुपया में बेच दिया है, तो बेच दिया इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य कितना में, 60 रुपया। तो आप ही बताइए लाभ ना हो गया, 40 के सामान 60 में बेच दिए तब 20 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन आपसे तब पूछ लिया है प्रतिशत लाभ, तो क्या होता है, लाभ है बट्टा में क्रय मूल्य, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तब 20 दूना 40, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% का लाभ हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी जाए और 60 रुपए में खरीदी जाए और 80 रुपए में बेच दी जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि कैसे कह दिया, लाभ ना होगा, 60 के सामान 80 में बेच रहे हैं, 60 रुपया में खरीदा जाए इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कह रहा है 60 रुपया है। ठीक है, और बेच दिया मतलब कि विक्रय मूल्य के बारे में बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य है 80 रुपया, 80 रुपया में बेच दिया तो पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सुनिए तो लाभ हो गया, 60 का सामान 80 में बेच दिया तो 20 रुपया का लाभ। लेकिन आपसे तब पूछ दिया है प्रतिशत में लाभ बताइए, तो बता देंगे 20 मतलब लाभ है, अब बट्टा क्रय मूल्य 60, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 20 तिहाई 60, यानी कि 100 बट्टा में 3%। इसका ऑप्शन किस तरह से है, इसका भी तोड़ के दिया है, यानी कि 33.33% भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 33.33, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, लाभ है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि 720 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ से 50 रुपया कम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। टाइप चेंज है, पता चल रहा है, टाइप चेंज हो गया। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन के हम कैसे गर्दा उड़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा है, पहले समझ लीजिए, एक वस्तु है 540 रुपया में बेचा, 560 रुपया में बेचा है ना, तो उसको कुछ हानि हो गया है, कितना पता है। अब उसी वस्तु को 720 रुपया में बेचा है तो उसको लाभ हुआ है कितना, जितना लाभ हुआ है ना उससे 50 रुपया कम हानि हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 560 रुपया में बेचने से हुई हानि 720 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ से 50 रुपया कम है। तो 720 रुपया में बेचा है तो कितना लाभ हुआ है पता नहीं है, तो मान लेते हैं 100 रुपया लाभ हुआ होगा। ठीक है, तो 560 रुपया में बेचने पर उसको हानि कितना हुआ मालूम है, जितना लाभ हुआ है ना उससे 50 रुपया कम। तो लाभ है 100 है, तो इसमें से 50 घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा, यानी कि x माइनस 50। देखिए 560 रुपया में बेचने पर हुआ हानि, 720 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ से 50 रुपया कम है, तो 50 रुपया कम। 720 रुपये में जितना बेचा है ना, जितना लाभ हुआ है 560 रुपये में उसी वस्तु को जितना बेचा है, जितना हानि जो हुआ है ना लाभ से 50 रुपया कम। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये हानि है, ये ऊपर वाला हानि है और नीचे वाला लाभ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। दाहिने साइड में
दो रंग तो जोड़ आ एक रंग तो घटाओ। दो रंग किसको बोल रहे हैं? इसको। तो बताइए लाभ और हानि दो रंग ना हो गया, तो दो रंग तो जोड़ आ एक रंग तो घटाओ। लाभ रहता तो यो घटाते, हानि रहता तो यो घटाते, लेकिन यहाँ दो रंग है तो दो रंग है तो जोड़, तो एगो एक्स आ एगो एक्स, दूगो एक्स अब -50 इधर जोड़ दीजिए। लेकिन इधर हमेशा अंतर अंतर मतलब घटाओ। दोनों के बीच कितना अंतर है वही यहाँ लिखाता है। ठीक है, देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है, देखिए यहाँ बड़का में से छोटा घटा लीजिए, अंतर माइनस में ना लिखिएगा। 0 में से 0 गया 0, अब 12 में से 6 1 हासिल 12, 1 हासिल 10, 2 12, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, यानी 160 रुपया। तो ध्यान दीजिए ये -50 इधर आएगा तो प्लस में 50 होगा। ठीक है, तो 160 पहले से है, अब 50 आके जुट जाएगा तो कितना 210 में हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 2 से कट जाएगा ये 105 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 105 आ गया। लेकिन आपसे पूछा है क्रयमूल बताइए उस वस्तु का, तो क्रयमूल आपको निकालना है। क्रयमूल तो क्रयमूल आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई भी डाटा से निकाल सकते हैं। तो हम ऊपर वाला से निकालते हैं। देखिए 560 रुपया में कोई सामान के बेचा है ना, तो उसको हानि हो गया है इतना का हानि हो गया है। ठीक है, तो हानि जैसे मान लीजिए कि कोई सामान 8 रुपया में बेचे हैं आप, ठीक है, और 2 रुपया घाटा लग गया है, तो इसका मतलब है कि खरीद के कितना में लाए हैं, तो वो वाला 2 इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो 560 रुपया में बेचा है ना, तो उसको हानि हो गया है इतना का, कितना का x - 50 के, तो इसको लेके जोड़ दीजिए, हो गया क्रयमूल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देखिए 105 है, कितना है 105, इस x का वैल्यू लिख रहे हैं, इस x का वैल्यू है, तो 105 यहाँ रखिएगा, 105 में से 50 चल जाएगा तो 55 ना बचेगा, 55। अब पहले से कितना है 560 है प्लस 55 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 40 आ जाएगा और 15, यानी कि 615 रुपया उस वस्तु का क्रयमूल होगा। ठीक है, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिए, ये होगी आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम इससे निकाल के बताते रहे हैं, तो 720 रुपये में कोई सामान को बेचा है ना, तो 100 रुपया लाभ हो गया है, तो लाभ घटा दीजिए, क्रयमूल निकल जाएगा। तो 120 माइनस x होगा, तो x का वैल्यू कितना है 105, तो 105 घटा दीजिए तो भी तो उतना ही आएगा 615। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 10-10 क्वेश्चन का हम पार्ट बनाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर जल्दी कीजिए, सब लोगों के पास पहुंचाइए। आर्मी का सिलेबस है, आर्मी इस पर बन के दिखा देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेकर।